नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आर पार में आज बात करेंगे देश के किसान पर चली गोली की। आर पार में आज इस मुद्दे पर बहस किस लिए? क्योंकि मंदसौर में 6 किसानों की मौत ने शिवराज सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक में खलबली मचा दी है। मध्य प्रदेश में किसान उबल रहे हैं, उनका आंदोलन हिंसा का रास्ता पकड़ चुका है। शिवराज सरकार भले ही इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बताए, वो भले ही बड़े मुआवजे और लुभावने वादों का ऐलान करे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक बड़ी मुसीबत में घिर चुकी है। राज्य के मंत्रियों के तमाम इनकार के बाद अब पुलिस ये मानती दिख रही है कि उसने गोली चलाई। मामला कितना गंभीर हो चुका है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी को राजनाथ, सुषमा और गडकरी समेत कई बड़े मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक करनी पड़ी। उधर महाराष्ट्र में भी किसानों की हड़ताल 7 दिन बाद भी जारी है। आखिर किसने किसानों का यह हाल किया? क्या यह सियासी साजिश है या किसानों की अनदेखी? इस मुद्दे पर आर पार। मध्य प्रदेश का मंदसौर सुलग रहा है। आरएएफ तक किसानों को संभाल नहीं पा रही है। प्रदर्शनकारी कहीं ट्रक जला रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री धू धू कर रही है। किसानों को समझाने गए मंदसौर के कलेक्टर से मारपीट हो गई। 6 की मौत ने किसानों में गुस्सा भर दिया। सिर्फ मंदसौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई और जिलों से भी हिंसा की खबरें आई। किसान अब शिवराज सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। मरने वाले किसानों के परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि वो 1 करोड़ रुपए देना चाहता है, मैं 2 करोड़ रुपए उसको दूं, उसका बेटा मार दे। और पीछे सामने से वार किया और पुलिस वालों ने गोली मारी। मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ। शिवराज सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच का ऐलान किया, लेकिन इसी से उसकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रदेश भर में बंद का ऐलान कर शिवराज सरकार की घेरेबंदी में जुट गई। राज्य में कई जिलों में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जबरन दुकानें बंद करवा रही है। खबर यह भी है कि गुरुवार को राहुल गांधी मंदसौर जाएंगे, हालांकि उन्हें इजाजत नहीं मिली है। किसान, अपने देश का किसान ऐसे कोई पार्टी से नहीं जुड़ा। ये उनकी निराशा, उनका जो दुख है उभर के आ रहा है। कांग्रेस शिवराज का इस्तीफा मांग रही है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज समेत बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर इस मुद्दे को हवा देने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने सुनियोजित प्रयास किया था आंदोलन में हिंसा भड़काने का, उसकी बलि कुछ साथी चढ़ गए। मुझे लगता है कि किसानों का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति करना उचित नहीं मानता मैं इसे। लेकिन किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं फंसी है। महाराष्ट्र में भी किसानों की हड़ताल 7वें दिन जारी है। यही नहीं, शिवसेना कोटे के मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक तक का बहिष्कार कर दिया। सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार सिर्फ विपक्ष पर तोहमत डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? आज आर पार में इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। क्या बीजेपी सरकारें किसान विरोधी हैं या फिर किसानों को कांग्रेस भड़का रही है? ये किस सियासत में पिस रहे हैं किसान? क्या विश्लेषण है ये? किसान सिर्फ वोटों की सियासत तक सिमट चुके हैं। सरकारें चुनाव से पहले इन्हें कर्ज माफी का लॉलीपॉप देती हैं, लेकिन आज किसान अपनी फसल का समर्थन मूल्य तो दूर, लागत भी नहीं निकाल पाते। आंकड़ों के मुताबिक हर रोज देश में लगभग 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर रोज 35। आत्महत्या करने वाले 80% किसान कर्ज की वजह से जान देते हैं, यह भी आंकड़ा है। इसीलिए आर पार में यह बहस कि ये कौन भड़का रहा है। क्या कांग्रेस भड़का रही है या बीजेपी संभाल नहीं पा रही? आज हमारे साथ आर पार में इस बहस में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा साहब। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में संजय झा भी जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता कांग्रेस संजय झा हमारे साथ हैं। प्रताप जाधव सांसद हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहिनी मोहन सचिव हैं भारतीय किसान संघ के, वो हमारे साथ यहां मौजूद हैं। देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं और शिव कुमार शर्मा
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अलग संगठन है। ये एक लोगों के बीच में एक थोड़ी सी दुविधा हो रही है कि भारतीय किसान संघ क्या है और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ क्या है। वो भी आज साफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ भारतीय किसान संघ के मोहिनी मोहन जी मौजूद हैं और शिव कुमार जी हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल संबित पात्रा जी आपसे, कांग्रेस कैसे भड़का रही है इसको, क्यों ये आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात है कि जहां तक किसानों का विषय है और जो अभी मंदसौर में हुआ है, मैं पहली बात ये कहूंगा कि जो गोली चली है, कहां से चली वो तो खैर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। किसानों की मृत्यु हुई है, वो बहुत ही चिंता का विषय है, मैं उस पर खेद व्यक्त करता हूं। दूसरी बात है कि कांग्रेस क्या भड़का रही है। आप देखिए, जो बड़े आंदोलन होते हैं वो कभी 2 या 1 दिन में हिंसा का रूप धारण नहीं करते, और आप भी सहमत होंगे, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी सहमत होंगे कि अगर गोली जो चली उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, वो अभी आप वो जांच का विषय है, उसके नतीजे पे आप नहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस नतीजे पर आप पहुंच चुके हैं कि कांग्रेस ने किया है। नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कुछ चैनलों ने कुछ वीडियोस भी दिखाए। इससे पहले जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे मोहिनी जी हो, वो मेरे साथ एक डिबेट में थे, जहां कांग्रेस के एक विधायक जीतू पटवारी जी का वीडियो दिखाया गया, किसी एक और हिंदी चैनल ने दिखाया। उसमें जिस प्रकार की भड़काने वाली बात जीतू पटवारी जी कर रहे थे वो भी सामने आया। कुछ चैनलों ने कुछ कांग्रेस के नेताओं का सोशल मीडिया में, जो फेसबुक इत्यादि में होता है, पोस्ट दिखाया है, जहां वो कह रहे हैं कि हमें इकट्ठे होकर एक ऐसे आंदोलन को स्वरूप देना है, दूध वेस्ट करना है। तो ये सब चैनलों ने दिखाया है, तो स्वाभाविक है, मैं मीडिया का सम्मान भी करता हूं, मगर मैं नाम लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सब अभी वेरीफाइबल फैक्ट है, ये वेरीफाई होंगे। मैं इतना कह रहा था कि बड़े आंदोलन, अगर बहुत वर्षों तक दुख होता है किशोर जी, तो एक बड़ा आंदोलन होता है, वो कई महीनों तक एक स्वरूप धारण करता है। 2 दिन में आप देखिए, जितनी भी मांगे थी वो सारी मांगे 7 तारीख को पूरी कर दी गई। उसके बाद वही तो सवाल है ना, वही आप कह रहे हैं कि मांगे पूरी कर दी गई, वो कह रहे हैं कौन सी मांगे पूरी गई? आपने तो भारतीय किसान संघ से बात की, आपने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से बात ही नहीं की। मैं एक बार ये मांगे बता दूं, ताकि जनता भी जानना चाहती है। कर्ज माफी काम यहाँ भड़काना नहीं, हमारा काम यहाँ सुलझाना होना चाहिए। उनकी मुख्य मांग कर्ज माफी है। आपने कर्ज माफी कर दी। देखिए, मैं बताता हूं 11 मांगे रखी गई, लगभग 11 मांगे रखी गई, 8 मांगे यहां पूरी हुई है। उनमें से ये बताना आवश्यक है कि आप देखिए, मूंग की दाल का जो एमएसपी का डिमांड कर रहे थे, उसमें डिमांड था फार्मर्स का, उसको मीट करते हुए 5,225 रुपए ये बढ़ाया गया है। तुअर और उड़द के दाल में भी 5,050 रुपए किया गया एमएसपी। प्याज का जो मेन इशू था कि प्याज को सरकार खरीदे, सरकार ने कहा मार्केट के माध्यम से 8 रुपए प्रति किलो हम प्याज खरीदेंगे, 22 जिलों में खरीदेंगे, 48 केंद्र खोलेंगे। और मेन जो सबसे बड़ी बात थी कि डिजिटल जो पेमेंट होता था डिमोनेटाइजेशन के बाद, इनको मन था किसानों भाइयों को हमारा कि जो नकद है वो हाथ में दिया जाए। 50% नकद हाथ में दिया जाएगा, 50% जो है वो आरटीजीएस के माध्यम से। आप कह रहे हैं ये मुख्य मांगे हैं, वो कह रहे हैं कर्ज माफी मुख्य मांगे हैं, उनसे भी बात करेंगे। शिव कुमार जी हमारे साथ है, मोहिनी मोहन जी भी हमारे साथ है। कर्ज माफी पे भी बता दूं, आपकी अनुमति हो तो कर्ज माफी पे भी बता दूं, 10 सेकंड बताऊंगा। देखिए, कर्ज माफी ठीक है, कर्ज माफी का मैं जवाब दूं, उस पर भी चिंतन करेंगे। देखिए, कर्ज माफी की मांग आपने 1 तारीख को रखा, इस पर चिंतन करने के लिए कुछ तो वक्त लगेगा ना। हम तो उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किया है, महाराष्ट्र में हमने कहा है कि हम करेंगे, तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने कहा है आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है, इसमें चिंतन होगा। लेकिन आरोप जो आपने कांग्रेस पर लगाया, संजय जी आप भड़का रहे हैं इसको, वो लोग मांगे मानने को तैयार है, बात कर रहे हैं, उनका कहना। किशोर जी, मैं तो कहूंगा कि हमारे सामने इतना एक भयंकर समस्या है, और इस संगीन वक्त में भी यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने बेतुका और मैं समझता हूं बकवास बात करेंगे एक राजनीतिक षड्यंत्र का है। बकवास तो मैं तो क्या है घटिया बयान पे मैं टिप्पणी भी नहीं देना 8 मांगे थी मैंने। चलिए हम मूल बात पे आए। अरे पात्रा जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, जरा चुप रहा कीजिए। आपको बीच में मैं नहीं टोका, चुप रहा कीजिए, बीच में मत टोकिए। क्यों बोल रहे हैं? आवाज मत बढ़ाइए, सबको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। आप शब्दों का तानाशाही मत दिखाइए, अपना चीज को बकवास तानाशाही मत दिखाइए, सबको वक्त मिलेगा बोलने के लिए। आप बीच में मत टोकिए, हमको बोलने दीजिए। तानाशाही ठीक है, आप बकवास मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। आपको मैंने नहीं टोका था ना, आपको वक्त मिलेगा तो बोलिएगा। अच्छा किशोर जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं।
सच्चाई तो यही है कि आज यदि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु के किसानों को आपने देखा, दिल्ली के वो सड़क सच्चाई पर, है। देखिए मोदी जी संजय को जी, वक्त नहीं मिला मिलने के लिए हमारे किसानों से। वो मैं बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हमारे गरीब किसान के लिए उनके पास वक्त नहीं है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक बात नहीं है। यदि भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में भारत के सारे किसान समुदाय को कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन, जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि हमारे सब किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 50% बढ़ा के उनको एमएसपी दिया जाए, तो यदि उसका उन्होंने वादा किया और 3 साल के बाद ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि ये तो नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं वो बातें सबके सामने है, विश्वासघात है, वो बातें सबके सामने है। संजय जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, संबित पात्रा बीजेपी मिलकर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके नेता, किसानों में अगर कुछ रोष है तो आपके नेता उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बजाय स्थिति को शांत करवाने में आपके नेता उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से ये हिंसक हुआ, इसी वजह से ये उग्र हुआ, इसी वजह से गोलियां चली, इसी वजह से किसानों की मौत हुई। किशोर जी, मैं बताता हूं ये कितना बेहुदा और बेतुका आरोप है। यहां पर 21, कम से कम 21 हमारे जो किसान के संस्थाएं हैं, यहां पे आपको और भी किसान के कुछ संस्थाओं के हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, आपको सच्चाई बताएंगे। संजय जी, हाँ, शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव कुमार शर्मा जी, पार्टी हर चीज में जब वो पकड़ा जाते हैं तो दूसरों पर वो आरोप लगाते हैं। शिव कुमार शर्मा जी, मैं किसानों की मांगों पर आऊंगा। राजनीति की जा रही है, ये किसानों का मुद्दा है, राजनीति का नहीं। संजय जी, मुझे शिव कुमार जी से बात करने दीजिए। शिव कुमार शर्मा जी, मैं आपकी किसानों की मांग पर आऊंगा। ये भी पूछूंगा आपसे कौन सी मांगे पूरी नहीं हुई, ये भी पूछूंगा संबित पात्रा और बीजेपी जो कह रही है कि हमने ये कर दिया, उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये कि क्या आपके पीछे कांग्रेस है? क्या कांग्रेस के नेता आपको समर्थन दे रहे हैं? क्या कांग्रेस इसमें राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है? क्या आपसे कांग्रेस के नेता मिले? शिव कुमार शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है? अब मिली आपकी आवाज। मेरा सवाल, मैं बताता हूं कुछ बातें आपको। हाँ जी, बोलिए। देखिए, हमारा कांग्रेस, हाँ जी, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये फिर कट गया यार। चलिए, मैं ये बात जारी रखेंगे। संबित जी, शिव कुमार शर्मा, जो ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है जिसकी अगुवाई में ही बहुत कुछ हो रहा है, ये आंदोलन हो रहा है, उनका कहना कांग्रेस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हम इस पे आपका भी जवाब लेंगे और हम बात करेंगे मोहिनी मोहन जी से भी, जो भारतीय किसान संघ से हैं। देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रताप यादव हमारे साथ महाराष्ट्र से शिवसेना से मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं क्योंकि ये बहस देश के लिए बहुत अहम है, सबके लिए बहुत अहम है। किसानों पर गोली चली है, किसने चलाई वो एक सवाल है, क्यों चलाई वो दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस भड़का रही है तीसरा सवाल है, और क्या बीजेपी से नहीं संभल पा रहा वो बड़ा सवाल है। लौट रहे हैं हम आर पार में। क्या किसानों का आंदोलन उग्र होना कांग्रेस की साजिश है, जैसा सरकार आरोप लगा रही है? इस मुद्दे पर आर पार में बहस है। आज हमारे साथ हम बात कर रहे थे शिव कुमार शर्मा जी से, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। शिव कुमार जी, आपसे संपर्क टूट गया था। बात यहां पर थी कि बीजेपी कह रही है और भारतीय किसान संघ भी कह रहा है कि बात तो संभल गई थी, सब कुछ फैसला हो चुका था, फिर ये आंदोलन फिर से क्यों हुआ और क्यों उग्र हुआ? जब मांगे मान ली गई तो हेलो, फिर आवाज कट गई। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं शिव कुमार जी? अब सुन पा रहा हूं और मैं आपको जवाब देता हूं। हेलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आती है, आ रही है। अब देखिए, अच्छा देखिए, एक भी मांग हमारी नहीं मानी गई है, यह वास्तविकता है। आवाज फिर चली गई पर मैं बोलता हूं, है ना, मेरी बात तो जाएगी ना। एक भी बात हमारी मांग नहीं मानी गई है। इस आंदोलन को 3 संगठनों ने, 2 हमारे संगठन और हैं, 3 ने शुरुआत की थी। 1 तारीख से हम 10 तारीख तक बंद करेंगे।
भारतीय किसान संघ इसके पक्ष में नहीं था। अचानक 4 दिन बाद वो समर्थन जारी करते हैं और 5 दिन बाद मुख्यमंत्री के साथ षड्यंत्र करके और अपने हिसाब से मांगे करके और ये ट्वीट कर देते हैं कि हमारी मांगे मान ली गई हैं और आंदोलन समाप्त हो गया। उत्तर देना चाहूंगा। जी संबित जी बोलें। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर भारतीय किसान संघ को षड्यंत्र ही करना था तो भारतीय किसान संघ पहले आंदोलन कर ही क्यों रही थी? अगर षड्यंत्र ही करना था, आंदोलन समाप्त करने के लिए, मोहिनी जी हमारे साथ हैं। स्वतंत्र थे, वो शुरू में आंदोलन शुरू ही नहीं करते। अरे आपको कुछ पता नहीं है, भारतीय किसान संघ ने आंदोलन नहीं किया है। उसके बाद जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उनको उत्तर देना चाहिए नहीं था कि ये जो राष्ट्रीय किसान संघ वाले हैं वो षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे अहंकार का खेल मत रखिए, यहाँ पे अहंकार का खेल उचित नहीं होगा। यहाँ केवल और केवल किसान के बारे में सोचिए और भारत की उन्नति के बारे में सोचिए। यहाँ पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं बांटे? महत्वाकांक्षा नहीं है। अकेले यहाँ पर मुख्यमंत्री ने और भारतीय किसान संघ ने लड़ाई कराइएगा जिसमें लोगों के जानो माल का नुकसान हो और हम आपसे हकीकत बोले तो आप बोलेंगे जान मत बांटिए। इसके जवाब आप भड़काते क्यों हैं? इसके जवाब दे आप हैं। भारतीय किसान संघ जो है वो षड्यंत्र कर रही थी। मेरा तो सिंपल सवाल है, अगर षड्यंत्र ही करना था तो आंदोलन क्यों करते? वो तो आंदोलन ही नहीं करते। आप बताइए, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतने लोगों को आग जलाना पड़ा? एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि गोली चलानी पड़ी? एक दिन में ऐसा क्या हुआ? भारतीय किसान संघ एक दिन में ऐसा क्या हो गया? सरकार ने मिलकर षड्यंत्र किया जिसका परिणाम हुआ। बता रहे हैं, आप तो सुनते नहीं है। हम तो आपके बीच में बोले नहीं, पर आपको बीच में बोलना आ रहा है। आप हमारी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे। कहा था बोलने के लिए, तभी बोला मैंने। उज्जैन में 4 दिन बाद आंदोलन। देखिए एंकर साहब, आप भी शांत रहिए जरा। आंदोलन भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, आम किसान यूनियन ने चारों प्रारंभ किया था। ठीक है, अचानक 4 दिन बाद टीवी में आता है कि भारतीय किसान संघ ने समर्थन दिया और दूसरे दिन सरकार के साथ बैठकर उज्जैन में सरकार ने किसान संघ ने समर्थन किया। आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के किसान मार रहे हैं। ये किसान संघ के हमारे साथ मोहिनी मोहन जी मौजूद हैं। उनका पक्ष लेना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर उनका पक्ष लेना जरूरी है। भारतीय किसान संघ के मोहिनी मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये दर्शकों को साफ करना जरूरी है जिनको नहीं पता, भारतीय किसान संघ आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ, जिसके शिव कुमार शर्मा जी बैठे हैं, वो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मोहिनी मोहन जी, सीधा आरोप है शिव कुमार जी का कि ये आरएसएस से जुड़े हुए आपके संगठन के साथ सरकार ने बैठक कर ली और बाकी किसानों को छोड़ दिया। आप तो आंदोलन में थे ही नहीं। देखिए शिव कुमार जी, ये बता सकते हैं क्या आप किसान का हित चाहते हैं ना? किसान के मौत के ऊपर ये बकवास मत कीजिए। अगर किसान का हित चाहते हैं तो मिलजुल कर किसान का हित के लिए लड़ाई लड़े और उसका निर्णय भी ले किसान के पक्ष में। अगर किसान के पक्ष में सरकार ने दबाव के कारण सब मिलजुल कर आंदोलन करते थे, वहां वार्तालाप में किसान यूनियन के राम कुमार पटेल जो प्रवक्ता वो भी थे। इसीलिए ये विषय नहीं बोलना किसने वक्त था किसने नहीं था। किसान का किसान का पक्ष में क्यों बुलाया? दबाव डाल के किसान के पक्ष में निर्णय देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। देवेंद्र शर्मा जी का इसमें इनपुट लेना चाहूंगा, फिर संजय झा जी के पास जाऊंगा। देवेंद्र शर्मा जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अब 2 किसान संघ जो हैं, राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ है, भारतीय किसान संघ है, उनका कहना है कि ये उनसे मुख्यमंत्री क्यों मिले, हमसे क्यों नहीं मिले, मांगे असली मानी नहीं गई हैं। ये मसले का हल कैसे होगा? ये राजनीति, एक किसान संघों की राजनीति अलग दिख रही है और पार्टियों की अलग। देखिए, ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब टिकैत साहब का और शरद जोशी जी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो इतना बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, शायद ऐतिहासिक कहा जा सकता है। और उसमें भी ये जो क्लैश जो था, चाहे वो लीडर्स का ईगो हो, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और मैं तब से पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि किसी भी मूवमेंट को तोड़ना हो तो इस तरीका का खेल किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि इस सब के पीछे जो इंपॉर्टेंट इशू है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई चीफ मिनिस्टर मिले कि नहीं मिले, वो आई थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आज क्राइसिस जो किसान है वो आज क्यों मर रहा है,
क्यों मर रहा है और वो उसकी क्या ऐसी दयनीय सिचुएशन क्यों हो गई है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ने मिलकर और या अलग अलग अपने काल में बिल्कुल एग्रीकल्चर को इग्नोर किया है, ये मैं दावे से कहना चाहता हूं। और यही रिजल्ट है कि भाजपा का पिछले 2016 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देश में आधे देश में यानी 17 राज्यों में औसतन किसान की जो आय है वो 20,000 रुपए है। ये खुद मानते हैं। ये 20,000 रुपए एक साल में नहीं होते, वो पिछले कई सालों का रिजल्ट था। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया है। और जब तक हम ये नहीं बात पे आएंगे, बिल्कुल तो संबित जी, संबित जी बात पे नहीं आएंगे कि क्राइसिस क्यों है। संबित जी, मैं संजय झा के पास जाना चाहता था, लेकिन उंगली फिर आपकी तरफ उठ रही है। उंगली आपकी तरफ इसलिए उठ रही है क्योंकि किसानों की आत्महत्याओं की बात हुई थी 2014 के चुनाव में, वो तो वहीं के वहीं है। बल्कि आप देखिए 2013 में किसानों की आत्महत्या 33 होती थी हर रोजाना औसतन रोजाना, 2014 में 34, 2015 में 35। ये आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है। संबित नहीं, देखिए मैं पहले उत्तर देवेंद्र जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, देवेंद्र जी का मैं सम्मान करता हूं। पहली बात तो है कि जहां तक मध्य प्रदेश के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में देवेंद्र जी भी मानेंगे कि सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है पूरे देश का, लगभग 35%। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट का क्या करें जब किसान सड़क पर मौजूद हैं? आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं गोली किसने मारी। इसका मैं जवाब दूंगा। आप मुझे 20 सेकंड दीजिए, मैं उसके बाद आप जरूर मुझसे सवाल काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा। नंबर एक, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इसलिए बताया क्योंकि किसानों की बदहाली के विषय में बात किया गया। इसमें देवेंद्र जी भी मानेंगे कि अगर आपने अभी पर कैपिटा इनकम की बात की, पर कैपिटा इनकम 350% मध्य प्रदेश में विगत 10 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद जब से शिवराज जी की सरकार आई बढ़ी है। एग्री जीडीपी दिग्विजय जी के समय से अभी हमारी सरकार में शिवराज जी के समय में 121% बढ़ा है। इरिगेशन रेशियो 35% बढ़ा है। और ये सारे आंकड़े देवेंद्र जी भी जानते हैं हमारी सरकार के कारण हुआ है। मैं तो आज इस बड़े अगर ये आंकड़े आपकी सरकार के कारण हुए हैं तो क्या आत्महत्याओं के आंकड़े भी आपकी सरकार के कारण हुए हैं? वो आंकड़े आप पिछली सरकारों पर ढेल देते हैं। आंकड़े भी दिखाता हूं। नहीं, 2015 में मध्य प्रदेश राजनीति नहीं करना चाहता हूं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में 1290 के आंकड़े मैं आंकड़े लेके आया हूं साहब, मैं पढ़ देता हूं। मध्य प्रदेश में 2012 में 1172, 2013 में 1090, 2014 में 826, 2015 में 581। तो स्वाभाविक है जब से हमारी सरकार आई है मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी किसान सुसाइड जो है, आत्महत्या के दर कम हुए हैं। मैं एनसीआरबी का पूरा डाटा लेके आया हूं। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 2 मई 2017 को बताया मध्य प्रदेश में 2015 में 1290 आत्महत्याएं हुई है। संजय झा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किशोर जी मैं ये कहूंगा कि हम आज ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान लोग बोल रहे हैं, यदि हमारे किसान लोग बोल रहे हैं किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, तो उसके पीछे गहराई है। नारेबाजी ना करिए ना। और देखिए नारेबाजी की बात की जाए तो पिछले 3 ये तो फिर राजनीति शुरू हो गई। 1 मिनट, यदि 36,000 हमारे किसान, अरे फिर भी यार बीच में काहे टोकते हो भाई? यदि 36,000 हमारे किसान लोगों ने आत्महत्या की है और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रगति है मध्य प्रदेश में, पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में 20,000 लोगों ने अवार्ड दिया है। कृषि कर्मण अवार्ड आप ही लोगों ने दिया है 3 बार। वही कोई मामूली जान नहीं है। यूपीए सरकार ने अवार्ड दिया है किशोर जी। टीवी पर हीरो बनिए, जमीन पर जीरो है आप। आप तो कहीं भी हीरो नहीं है। हम तो कम से कम मैं टीवी पे तो हीरो हूँ। सच्चाई का ना सामना आप करो। जमीन पे जीरो ना ही टीवी पे हीरो। सामना करो। आप दोनों जगह जीरो है। सच्चाई का सामना करो भाई साहब, झूठ बोलना बंद करो। नहीं, सच्चाई का ये सामना है भैया, कितना भी ये सब करवा लो, राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाला है। जो जुमला हुआ ये सबका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश मत करिए, ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने की कोशिश मत करिए, लाशों पे राजनीति मत करिए। इन्होंने लैंड एक्विजिशन के विरुद्ध उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उनका आरोप है आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। विरुद्ध इन्होंने बयानबाजी, आप लाशों पे, इन्होंने फूड सिक्योरिटी का विरोध किया और इन्होंने एमएसपी पर हमारे सारे किसान लोगों के साथ विश्वासघातक धोखा किया है। वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आपसे सवाल ये संजय जी पड़ेगा, ये बीच में टोक कर इस सारे वार्तालाप को ये मामूली करने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? अब आंकड़े रखने को तैयार है। MSP नहीं, मेरा सवाल संजय जाती आपसे, राहुल गांधी वहां क्यों जा रहे हैं जब मामला अभी संवेदनशील है? राहुल गांधी वहां क्यों जाना चाहते हैं? संजय झा जी, वहां राहुल गांधी अभी क्यों जाना चाहते हैं? बताइए, हम भी तैयार हैं। किशोर जी, वो आग में घी डालने जा रहे हैं। मेरा संजय झा जी आपसे सवाल नहीं, मेरा आपसे सवाल, अभी क्यों जाना चाहते हैं राहुल गांधी? प्रजातंत्र में विपक्षी दल की जिम्मेदारी होती है, वही मैं पूछ रहा हूं आपसे। प्रजातंत्र लोकतंत्र में विपक्षी दल की जिम्मेदारी होती है। अगर आग लगी हुई है, अगर आग लगी हुई है, उसी वक्त क्यों जाना है? वहां जाके आग में घी डालना होता है। के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, लेकिन जब आग लगी है उसी वक्त क्यों जाना है? निकम्मी और निर्दयी सरकार है ये, जानते नहीं है आप? ये घड़ियाल के आंसू दिखा रहे हैं। कौन है हर कोई जानता है, ये बात बताइए आप। संजय झा जी, यही आरोप है दोनों राजनीतिक दलों पर, यही आरोप है कि राजनीति होती है, नारेबाजी होती है, किसान की बात नहीं होती है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ संजय झा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ संजय झा, राहुल गांधी को अभी क्यों जाना है? से राशन नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी को जाके बता दीजिए। चिंता मत करिए, 325 सीट भाषण से नहीं आए हैं, काम से आए हैं। सच्चाई नहीं 7 सीट जो उत्तर प्रदेश में मिला है वो आपको भाषण से। अच्छा, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात तो नहीं है ना? प्रताप यादव जी हमारे साथ शिवसेना से मौजूद है। 7 सीट आए हैं, फिर ऐसे आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं संबित पात्रा, प्रताप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संबित, एक मिनट, आप लोग अभिनेता है, नेता नहीं। संबित और संजय, एक मिनट, प्रताप यादव जी के पास जा रहा हूं मैं, शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भड़का रही है हिंसा, उधर तो आपकी पार्टी भी किसानों के साथ है। हालांकि वो हिंसा शुक्र की बात है कि ऐसी गनीमत है कि वहां ऐसी नहीं हुई है, लेकिन वहां भी उग्र है आंदोलन। प्रताप जी, मेरी आवाज मिल रही है? आवाज बंद हो गई, अभी आ रही है। प्रताप जी, ये देखिए, महाराष्ट्र में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का उसमें कोई सपोर्ट नहीं था या कोई आगे नहीं थी। ये सब किसानों के चलाया हुआ आंदोलन था। हमारे जो अभी महाराष्ट्र के जो सीएम है, जब वो अपोजिशन के लीडर थे तो उस टाइम के जो उनके भाषण रहते थे कि हम सोयाबीन को 6,000 रुपये भाव देंगे, कपास को 9,000 रुपये क्विंटल देंगे, किसानों की कर्जा माफ़ी करेंगे, और 3 साल तक इनके हाथों में सरकार देने के बावजूद जब किसानों को ऐसा लगने लगा कि अभी ये सब हम बातें कर रहे हैं, हमको कोई किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, और जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए वो भी किसानों को नहीं मिल रही है, हर रोज किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए सब किसान बिल्कुल इस आंदोलन में आए। लेकिन ये सवाल संबित बार-बार आपके पास आ रहा है कि आपने जब चुनाव लड़े तो यही सारे वादे थे, इसलिए उम्मीदें थी, उम्मीदें बढ़ाई गई और उस पर वोट मिले हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उस पर वोट नहीं मिले, वो उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर रहे, इसलिए किसान सड़क पर आ गए हैं, और आप कह रहे हैं ये विपक्ष साजिश रच रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात तो है कि जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, शिवसेना भी सरकार में है, और यहाँ आराम से अगर सवाल पूछ रहे हैं शिवसेना, तो ठीक है, मैं तो कहूँगा वो अपने विधानसभा के पटल में भी सवाल पूछ सकते हैं, बंद कमरे में भी सरकार से, क्योंकि खुद ही सरकार चला रहे हैं, तो पूछ सकते हैं। आप ये मानेंगे किशोर जी कि विदर्भ के क्षेत्र में जिस प्रकार की परिस्थिति थी, बिना पानी के, बिना इरिगेशन के, इरिगेशन स्कैम जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी ने किया था, आपने खुद देखा है, उस पर अंकुश लगा और किस प्रकार वहां इरिगेशन बढ़ाया गया, किस प्रकार पानी की व्यवस्था महाराष्ट्र में की गई है। ये तो खुद प्रताप जी भी वो मानेंगे कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं था विदर्भ के क्षेत्रों में, वहां देवेंद्र फडणवीस साहब ने अद्वितीय काम किया है। और प्रताप जी तो हमारे भाई हैं, हमारे पार्टी मतलब हमारे सरकार में है, तो मुझे लगता है भाई दोनों को एक, देखिए भाई तो सारे हैं, फीस बहाली करनी चाहिए, सब भाई भाई हैं, बहाली करनी चाहिए। आपसे सरकार नहीं चल रहा है, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए ना भाई। किशोर जी, राहुल गांधी को बना दे। पात्रा जी, संदीप पात्रा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आपके सहयोगी दल शिवसेना आपको सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। देखिए, आप ही के सहयोगी बता रहे हैं आपको। अरे सच्चाई का सामना कीजिए, चिंता मत करिए, कमजोर और कायर सहयोगियों की चिंता मत करिए। प्रताप जी आप बोले, हालात आप सुधार। और ये घूमते फिरते राहुल गांधी जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए। अभी संदीप पात्रा जी ने बताया, मैं उनका सम्मान करता हूं कि शिवसेना तो हमारा छोटा भाई है, हम तो उनसे बंद कमरे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं पात्रा जी से बताना चाहूंगा कि कल हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के
इस आंदोलन के बारे में उनके वर्षा निवास पे बैठक ली, ना तो कोई शिवसेना के नेता को बुलाया, ना शिवसेना के मंत्री को बुलाया। आज भी जो कैबिनेट मीटिंग के पहले शिवसेना के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम को किसानों के कर्जा माफी के ऊपर चर्चा के लिए टाइम मांगा, उनको टाइम नहीं दिया गया, इसीलिए शिवसेना के सब मंत्री वो कैबिनेट छोड़ के बाहर आ गए। अगर हम छोटे भाई है, हम सत्ता में है, तो जब क्रेडिट की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेती है, और जब क्रेडिट नहीं लेने का बात रहता है तो शिवसेना के ऊपर छोड़ देती है। देखो, ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। संबित, किसानों की जो आत्महत्या आपने कहा कि शिवसेना भी सरकार में है, शिवसेना की भी जिम्मेदारी है। शिवसेना भी कह रही है कि आप क्रेडिट लेने में आप आगे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आप शिवसेना पर भी थोप देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं मैं, संबित आपका भी जवाब लूंगा और जल्द लौट रहे हैं हम। आर पार में ये बड़ी अहम बहस, किसानों पर यह बहस है इसलिए क्योंकि ये आंदोलन उग्र हुआ, लेकिन ये बहस पहले होनी चाहिए थी सरकार के स्तर पर, तो ये आंदोलन इस स्थिति में ना पहुंचता। ये हकीकत है। हम लौट रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार किसान विरोधी है या ये कांग्रेस की साजिश है? इस पर आर पार में बहस हो रही है आज, और यहीं पर सिर्फ इसी बहस में आप उन दोनों संगठनों को देखेंगे। दोनों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। एक भारतीय किसान संघ के मोहिनी मोहन जी, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है, और एक राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, उसके शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के। ये वो संगठन है जो अब भी आंदोलन कर रहा है। भारतीय किसान संघ कह रहा है कि वो मांगों से, जो उनकी मांगे रखी थी, वो उनमें से काफी मान ली गई हैं, इसलिए आंदोलन बंद होना चाहिए। ये दो अलग अलग संगठन हैं और इसके बाद राजनीति भी हो रही है। संबित, क्या सवाल सीधा ये आपसे शिवसेना भी कह रही है कि साहब हमसे तो मिले नहीं, हम आप अपनी तरफ से ही कर लेते हैं, सब कुछ क्रेडिट सारा आप ले लेते हैं। इधर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ कह रहा है कि आप भारतीय किसान संघ के इन किसानों से मिल रहे हैं, और बाकी को आप बता रहे हैं असामाजिक तत्व हैं। क्या किसान वही है जो भारतीय किसान संघ से जुड़ा हो? देखिए किशोर जी, मैं कहूंगा कि आज आपका डिबेट बहुत फलप्रद रहा है। इसलिए रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यहां सामने आई है। मैं प्रताप जी का बहुत सम्मान करता हूं और शिवसेना का भी सम्मान करता हूं। उनका जो मेन कंटेंशन है वो यही है कि हम उनसे मिले नहीं और शायद हम सारा क्रेडिट ले जाएंगे। और यहाँ पर जो शिव कुमार जी बैठे हुए हैं किसान मजदूर संघ के, उनका भी मेन कंटेंशन यही है कि उनसे मुख्यमंत्री नहीं मिले, जबकि वो मोहिनी मोहन जी की संस्था से मिल लिए। देखिए, ये छोटी छोटी अहंकार की लड़ाई के कारण क्या हम किसानों के साथ अन्याय करें? क्या हम सड़कों पे आर्जनी करें? क्या हम भड़काने वाली बात करें? मैं तो आज सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा। शिव जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। शिव जी, आप बड़े हैं, सुन लीजिए। शिव जी, आप बड़े हैं, क्यों नहीं की? शिव जी, आप सुन लीजिए, आप बड़े हैं, सुन लीजिए। तो ये ठीक नहीं है। निवेदन है कि आप लोग सब आप बीच में बोलते हैं तो बड़े हैं। आप यहाँ चैनल पे, जिन संगठनों ने आंदोलन प्रारंभ किया था उनसे आपने चर्चा क्यों नहीं की? आप आह्वान करिए, कौन होता है जिसने आंदोलन प्रारंभ नहीं किया? तोड़ा जाए, वो कौन होता है हमारे आंदोलन के लिए? चाहते हैं ना कि आर्जनी नहीं हो, आप भी तो चाहते हैं कि लड़ाई नहीं हो, आप भी तो चाहते हैं कि जान माल का नुकसान ना हो। तो आप आपसे मैं कहूंगा कि आप भी आज निवेदन करें, आप भी उन लोगों से जो सड़कों पर हैं उनसे निवेदन करें। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज होगा सर। सर, आपकी सारी मांगों पे चर्चा की गई, पूरी हुई है, जो नहीं हुई है कृपया करके बैठ के बात कर लीजिए, मगर लड़ाई इत्यादि करना, आर्जनी करना ये उचित नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के कह सकता हूँ कि आज मौका मिला है, आप ऐसी जो लड़ाई हो रही है सड़क पर, तो फिर तो कौन कर रहा है? हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, भारतीय किसान संघ भी नहीं कर रहा है, फिर तो असामाजिक तत्व ही कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? नहीं, हम कैसे लड़ाई करेंगे आप बताइए? ये जो बसों में आग लगा रही है, हम थोड़ी लगा रहे हैं। अगर कोई असामाजिक तत्व लगा रहे हैं तो आप उनसे करबद्ध निवेदन करिए कि ऐसा हम कैसे, ये बताइए हम कैसे कर? संबित जी आप बताइए। संबित हम अपनी गाड़ियों में आग लगा देंगे। यहाँ पे मोहिनी मोहन जी का भी व्यू जरूरी है। भारतीय किसान संघ के मोहिनी मोहन जी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था? नहीं, अरे नहीं, आप देखिए शिव कुमार जी, आज की बात करें, भारतीय किसान संघ के मोहिनी मोहन जी हमारे साथ हैं। मोहिनी मोहन जी, शिव कुमार शर्मा जी का कहना है कि आपका संगठन तो आंदोलन में था ही नहीं, आप सिर्फ सरकार को सहूलियत देने के लिए आ गए कि हाँ भाई मान ली गई, अब किसान वापस ले रहे हैं। देखिए, यहाँ किसान के लिए तू मैं करने का कोई विषय नहीं रहा। 5 किसान मारे गए हैं, किसान की खरीदारी नहीं हो रहा है, ये बात सच्चाई है। चूक तो हुआ है। देश में 2 साल सूखा के बाद अगर अच्छी पैदावार बढ़ी है
उसके लिए खरीदारी की और प्राइस की तैयारी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। मेरा बोलना है ये सारे जो राजनीतिक दल यहाँ बैठे हैं, पार्टियां बैठे हैं और आरोप पत्र चला रहे हैं, ये मिलजुल कर तय कर सकते हैं क्या यह संसद का एक विशेष सत्र किसान और किसानी के लिए बुलाया जाए, वहाँ कोई आरोप पत्र प्रत्यारोप ना हो, ये जो आत्महत्या हो रहा है, किसान खेती छोड़ रहा है, उसके बारे में चर्चा होते हुए आगे कोई रणनीति बने, तो तब जाके जो नहीं वो सही है। इसके बारे में अगर मैं चर्चा हो जो तो शिव कुमार जी जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप संगठन, आप तो थे ही नहीं आंदोलन में। देखिए आंदोलन में कौन था नहीं था वो विषय नहीं है, शिव कुमार जी को पता है। भारतीय किसान संघ कई सालों से, इनको कुछ पता नहीं है, कई सालों से किसान संघ ने वहाँ आंदोलन में है। किसान संघ ने बिजली सड़क पानी से लेकर खरीदारी मंडी तक सारे आंदोलन में किसान संघ है और किसान संघ रहेगा। जहां भी किसानों की समस्या आएगा वहां किसान संघ अगुवाई करेगा, मगर हिंसा के साथ किसान संघ नहीं है। और किसान संघ दबाव बढ़ाते हुए किसानों को आंदोलन चालू किया था, जाएगा। ये किसान संघ का रोड मैप है, उस आंदोलन के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया है। नहीं रहा। आज किसान मारे जा रहे हैं, इस पर कोई चिंता नहीं है किसी को। और सरकार ने, ये सरकार कितनी झूठी है, कभी कहती है कि हमने, पुलिस ने गोली चलाई नहीं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। सरकार कहती है पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो किसान मरे कहां से। ये हत्यारी सरकार है, इसको एक क्षण भी सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। संबित नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ के राजनीति क्यों करें? जब इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट आएगा कि गोली कहां से चली, कैसी चली, वो हम सब देखेंगे। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने वर्षों तक किसानों की हालत जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने खुद बताइए, फसल बीमा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो भाग में सिंचाई नहीं फसल बीमा योजना बढ़ा है। आज आप देखिए फसल बीमा योजना में आज 42% लोग कवर हुए हैं, पहले मात्र 23% लोग कवर होते थे। तो इन सब में बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट किसान के लिए। तो स्वाभाविक है जो चीज पहले नहीं होता था वो अब होने लगा है। फसल बीमा नहीं चाहिए हमको। नहीं, आप बोलने से थोड़ी होगा, कैसे नहीं चाहिए फसल बीमा नहीं चाहिए, धोखा है किसानों के साथ, ये नहीं चाहिए। पूरे विश्व की ये नहीं चाहिए, पूरे विश्व का रिसर्च दिखाती है कि और सुसाइड होती है वो बिना बीमा के कारण होता है। में से अभी 11 मांगों में से एक मांग ये भी थी जिसको मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। फसल बीमा ऐच्छिक होना चाहिए, जबरिया नहीं होना चाहिए, ये भी एक मांग थी। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि वो कोई मांग नहीं माने, अभी आप बोल रहे हैं मांग मान गए हैं। दोनों में से कौन सी सच्चाई है? आज 45,000 करोड़ का कर्जा अभी आपने कहा कोई मांग नहीं मानी और अभी आप कह रहे हैं कि मांग मानी है। किसानों को लूट डाला सरकार ने। संजय मैं आपके पास बिल्कुल नहीं लूटा। अरे 25% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश का, 25%। ये अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। संजय, प्रदेश में मूंग बिक रही है 25 रुपया क्विंटल। मध्य प्रदेश में मूंग बिक रही है 25 रुपए क्विंटल। मंडियों में किसान लूट रहा है। मैंने आपको बताया वो बढ़ा के मूंग की दाल बढ़ा के 5,225 रुपए कर दिया गया है। ये आपकी डिमांड थी, उसे मान लिया गया है। किसान मूंग पूरा बेच चुका है। एक मिनट शिव कुमार जी, एक मिनट संबित मैं रोकूंगा आपको। शिव कुमार जी आपको रोकूंगा। संजय झा जी मैं एक मूल प्रश्न में आता हूं आपके पास। बेसिक क्वेश्चन संजय, वो ये, जरा उनको रोकिए ना जरा 2 मिनट। संजय ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश की कृषि उत्पादन बढ़ा है, ये आप भी मानेंगे संजय? मैं आपको बताऊं किशोर जी, हाँ। किशोर जी, क्योंकि अभी संबित पात्रा जी ने कहा ये जो क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने बात किया, बीमा के बारे में, मैं बताता हूं मोदी सरकार क्यों सूट-बूट की सरकार है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बाद हमारे गरीब किसानों का प्रीमियम 21,000 करोड़ है और उन्होंने 3% ही, सिर्फ 3% क्रॉप इंश्योरेंस में हमारे किसानों को दिया गया। ये दिन दहाड़े लूटा जा रहा है हमारे किसानों को। और दूसरी बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कम से कम जो उस लेवल पर आपको हमारे किसानों से खरीदना चाहिए, उससे कम दाम में ये खरीद रहे हैं दाल वाल हमारे किसानों से। अब लेकिन देखिए संजय ये भी हकीकत है कि ये आंकड़े हैं, ये झूठे आंकड़े नहीं है, ये आपके सरकार के आंकड़े हैं। और रामविलास पासवान जी जो इनके मंत्री हैं, संजय मेरा सवाल आपसे कि बिचौलियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस सरकार की नीतियों के कारण।
संजय, मेरा सीधा सवाल आपसे, राहुल गांधी को इस वक्त वहां क्यों जाना है? बाद में क्यों नहीं जा सकते जब मामला शांत हो सकता है? इस वक्त वहां क्यों जाना है? इसलिए आरोप लगते हैं कि राजनेता जहां आग लगती देखते हैं वहां पे सेकने आ जाते हैं। एक बात बताएं किशोर जी, आपको मैं दिल से बोल रहा हूं। हाँ, बोलिए। कि यदि हम लोग आम आदमी के लिए न लड़े, किसान के लिए नहीं लड़े, तो विपक्ष दल का क्या हमारा महत्व क्या है? बिल्कुल लड़िए। हमारा काम क्या है? आप बिल्कुल सरकार लड़िए। चलाना इनकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, उसमें निकम्मे सिद्ध हो गए हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप राजनीति न करें। ये किसानों का खून चूस रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप राजनीति न करें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको कल ही क्यों जाना है? ये जुमलेबाजी की सरकार है। कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको धमकाया गया है। की सरकार है। ये क्या पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। नहीं, मैं संजय जी, प्रदेश को ये देखिए तो राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, कर दिया है। ये दोनों बैठ के राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। किसानों से कोई लेना देना नहीं है इनका, कोई लेना देना नहीं है। शिव कुमार जी, आप बढ़िया है, कांग्रेस को लाना है। भाई साहब, ये शिव कुमार जी का भी वही उद्देश्य है और संजय राउत प्रवक्ता ही है। तमिलनाडु में है, लोग जानते हैं भैया कौन लुटेरा था, कौन अच्छा है, महाराष्ट्र लोग जानते हैं। हमारे किसान शहीद हुए हैं, राहुल जी जा रहे हैं, हमारे किसान शहीद हुए हैं। आग में घी डालने का काम सच्चाई है, सामना कीजिए। मेरा ये कमजोर और कायर सरकार है आपकी। डर के मारे आप लोग भाग रहे हैं, दूसरों पर आलोचना और आरोप करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतनी सामाजिक समस्या है, ये ग्रामीण एक समस्या है। समाधान ढूंढिए। टीवी स्टूडियो में आपके भाषण देने से आम आदमी को राशन नहीं मिलता है, समझिए ये बात। हो गया बहुत। टीवी पर हीरो, जमीन पर जीरो, यही है आप लोग। ये किसानों के पेट से पैसा काट काट के स्विस बैंक में रखा। माँ बेटे ने दोनों 70 साल से इनका परिवार यही कर रहा था। और हम 70 साल के काम पर नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए तेज रफ्तार की अर्थव्यवस्था भारत की है। अरे वो किसने दिया है? बीमा योजना लाए, कांग्रेस जो की किसानों विरासत के पर लिए आप चल सिंचाई रहे योजना लाए, हैं। कांग्रेस की विरासत पर आप चलते हैं। आपकी सरकार ने कुछ की ही नहीं है अभी कांग्रेस की तक। विरासत, एक चीज जो किया वो तो ठीक है। ये सूरज चांद भी तो नेहरू जी ने बनाया था। क्या आप बात कर रहे हैं? आपके पास नजरिया है। वो तो मैं मान गया हूँ कि ब्रह्मांड भी नेहरू जी ने बनाया था। ये ब्रह्मांड उन्हीं की देन है। इस्तीफा दे दीजिए। सुनिए, आपको हम एक सुझाव दे रहे हैं, इस्तीफा दे दे ताकि ये पैदल चलते चलते राहुल गांधी जाके पीएम बन जाए। आप यही चाहते हैं? 2 साल तक राहुल गांधी काम तो कर नहीं सकते, बाकी सब इस्तीफा दे दे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये कमाल है। आप पे बहुत विश्वास है ना कि बैठिए मोदी जी बैठिए बहुत शांति से लोकप्रिय हैं, तो चुनाव किसानों की चिंता कर रहे हैं। अरे खाली राहुल की चिंता कर रहे हैं। चुनाव कीजिए, आपको नतीजा मिल जाएगा। ओहो, देख रहे हैं किशोर जी, इनको चुनाव से पड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी नामक मिसाइल जो लॉन्च नहीं हो रहा है, उसको कैसे लॉन्च करना है उसकी पड़ी हुई है। इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। चुनाव करवाइए, हिम्मत है। अरे हिम्मत है तो चुनाव करवाया था यूपी में 7 सीट मिले। चुनाव आज करवाया था ना चुनाव यूपी में। कितने सीट मिले? कितने सीट मिले यूपी में? सबका उत्तर प्रदेश में कितने सीट मिले? कितने मिले? सबका साथ, सबका सर्वनाश किया आप लोगों ने। सबका साथ मिला उत्तर प्रदेश में। चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए। अरे लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाया था भी 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश। संबित, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है तो फिर कांग्रेस इतना बड़ा आंदोलन कैसे करवा सकती है? या तो कांग्रेस का जनाधार है या कांग्रेस का जनाधार नहीं है। अगर कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है तो इतना बड़ा आंदोलन कैसे करवा सकती है? लेकिन बहरहाल वक्त यहां पर हमारा खत्म होता हुआ। ये मैंने आपको आखिर में इसलिए बोलने दिया और मैं माफी चाहूंगा प्रताप जी से, उनको बोलने का मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप दोनों जो बोल रहे थे वही देख रहा है देश कि क्यों राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पर और किसानों की कोई क्यों नहीं सुन रहा है। जैसा जावेद अख्तर जी ने एक बार कहा था बस्ती के लिए कि यूं लगता है सारी बस्ती जैसे एक दुखता फोड़ा है, यूं लगता है सारी बस्ती जैसे एक जलता कड़ाव है, जैसे खुदा नुक्कड़ पर बैठा टूटे फूटे इंसान, यूं कहिए टूटे फूटे किसान औने पौने दामों बेच रहा है।